5 काम कभी संध्या के समय नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे महापुरुष की वाणी बोल रही है, हमारे महापुरुषों के अनुभव बोल रहे हैं। उन्हीं को सुनकर, उन्हीं को पढ़कर, महापुरुषों की वाणी को पढ़कर आपको बता रहे हैं। 5 काम कभी भी संध्या के समय नहीं करना चाहिए, वरना घर की तरक्की आपकी रुक सकती है। आपके घर की लक्ष्मी दरिद्रता के रूप में आ सकती है, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों का यही मत है कि हमें 5 ये काम कभी नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद। कौन कौन से, चलो हम आपको बताते हैं। पहला काम, कभी भी संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जो है वो आपके घर से निकल जाती है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। दूसरा, संध्या के समय आपको लड़ाई नहीं करना। जैसे पति पत्नी में किसी को बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को मारा पीटी नहीं करना चाहिए। कोई बच्चे जैसे ऊधम करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको शांति से समझा दे, पर मारा पीटी नहीं करना चाहिए, वरना आपके घर की लक्ष्मी क्रोधित हो जाएगी। तीसरा है, कभी भी आप नाखून न काटें। किसी को कोई आपके घर में मांगने आए संध्या के समय, जैसे दही है, लहसुन प्याज है, तेल है, नमक है, ये चीज़ें आपको संध्या के समय नहीं देनी चाहिए। या तो सुबह दे दें, दोपहर में दे दें, या फिर उनको बोल दें कि सुबह ही ले जाएं। अभी है पर अभी हम किसी कारणवश आपको देना नहीं चाहते, हम सुबह आपको दे देंगे। तो ऐसा कोई बहाना बनाकर उनको मना कर दें, सुबह ज़रूर दे दें। फिर सुबह इसलिए दे दें क्योंकि एक दूसरे के घर गृहस्थी में जब काम आएंगे तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो किसी के घर में कोई समस्या है, कोई चीज़ मांगने आया है, तो उसको मना मत करें, पर संध्या के समय न दें। क्योंकि ऐसे दही है, सुई है और आदि ये चीज़ें हैं घर गृहस्थी की, लहसुन प्याज है, तेल है, तो एक दूसरे से लोग मांगते रहते हैं, तो उनको मना नहीं करें। क्योंकि किसी दिन तुम्हें कमी पड़ जाएगी तो तुम भी मांग सकते हो। तो मतलब संध्या सूर्यास्त के बाद ना दें, उसके या रात्रि ज़्यादा हो जाए तब दे दो, या फिर पहले दे दो, पर सूर्यास्त के समय नहीं देना चाहिए। और चौथा है, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। जैसे सूर्यास्त होने को है, आप सो रहे हैं, तो अगर आप शयन करेंगे संध्या के समय तो आपकी जो जो भी तरक्की है वो सो जाएगी, आपकी तरक्की कभी बरकत में नहीं बदलेगी। तो संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। पाँचवा है, आपको संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पूजा पाठ का समय होता है, संध्या बंदन का समय होता है। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए संध्या के समय, क्योंकि भोजन जो रात्रि के भोजन होते हैं वो पूजा पाठ के बाद, संध्या होने के बाद, संध्या बंदन के बाद तब भोजन करना चाहिए। या तो आपको भूख ज़्यादा लगती हो तो आप पहले भोजन कर लो सूर्यास्त के पहले, पर सूर्यास्त के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए। इन 5 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना आपके घर की तरक्की रुक सकती है, आपके घर की जो लक्ष्मी है वो दरिद्रता के रूप में बदल सकती है। तो बिल्कुल भी ये 5 काम भूल कर भी नहीं करें। ये हमारे मत नहीं, ये हमारे शास्त्रों के मत है, हमारे महापुरुषों की वाणी है, जिनको हमने सुनकर या जिनको हमने पढ़कर आप लोगों तक दिया है। तो इन 5 चीज़ों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल भी भूलकर इन 5 कामों को बिल्कुल ना करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुनकर छोटी-मोटी लगती है हमको, पर इनको हम अगर चलें, इन पर विश्वास करके देखें तो ज़रूर हमें सफलता प्राप्त होती है। कुछ हमारी तरक्की, कुछ हमारे काम इन्हीं कारणों की वजह से रुक जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। तो हम कोई भी बात को हल्के में ना लिया करें। हम अगर कोई महापुरुष की वाणी है और उसको आप जब तक चलकर नहीं देखेंगे तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि हम जब भी कोई महापुरुष या संतों की वाणी हो तो उन पर चलकर देखें, तो हमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। पर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, कहीं कहते कहीं कुछ नहीं है, कहीं कहते पाखंडपन है। पर जो महापुरुषों के वचन हैं इनको पहले आप चलकर देखें। वो चलकर जब देखेंगे और अनुभव करेंगे तो आपको ज़रूर कहीं न कहीं लाभ प्राप्त होगा। पर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारी जो तरक्की है वो रुक जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या है, महापुरुषों की वाणी पर ध्यान देना है कि वो हमसे क्या कह रहे हैं।
या हमें उनके आचरणों पर चलकर देखना है कि वो हमें जो आदेश दे रहे हैं हम चलकर देखें फिर अनुभव करें, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। पर हम तर्क वितर्क करके उन शब्दों को हटा देते हैं, ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें कभी भी संत महापुरुषों की वाणी पर तर्क ना करके उन पर चलकर देखो, फिर आप अनुभव करोगे कि हाँ, हमको सफलता मिली, हमें प्राप्ति हुई, कुछ हमें लाभ हुआ है। क्योंकि हम चलते ही नहीं हैं। पहली बात, हम जब किसी संत की या किसी महापुरुष की जब हम वाणी सुनते हैं, तो हम उसमें तर्क लगा देते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, भगवान कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं है तो हमें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो हम इन महापुरुषों की वाणियों की, जितने भी महापुरुष हैं, चलकर देखें और फिर अनुभव करें कि देखिए हमें लाभ प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा है। जय श्री राम, जय नारायण सरकार।